बिहार बोर्ड से जो क्लास 11th का सितंबर मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें से 11th के आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्राओं का कुछ विषय और शेष है। तो उसमें एक जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है अर्थात कि इतिहास विषय है, तो क्लास 11th के मासिक परीक्षा का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके सामने है। आइए समझते हैं, पूरा पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तब तो आपके लिए हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक एक प्रश्न आप पहले से याद करके जा सकते हैं। अगर आपका एग्जाम हो गया तो आंसर की आप मिला लीजिएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पूरे जो 50 अंक आपका एग्जाम हो रहा है, इस पूरे 50 अंक के प्रश्न पत्र का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा किनका ये प्रश्न पत्र है। तो क्लास 11th का जो सितंबर वाला मासिक परीक्षा हो रहा है, तो उसमें आपका इतिहास का प्रश्न पत्र है, सब्जेक्ट कोड 321 का 50 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव फिर मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लास में ही समझा दूंगा, क्योंकि काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि सब्जेक्टिव डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे मैं बता दूंगा कैसे आपको लिखना है, तो यहां से भी आप देखकर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी विषय में, आपको 25 का जवाब देना होता है। आइए हम लोग पूरे 30 में 30 का सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग करके किसके आयु का अनुमान लगाने के लिए मतलब कि किया जाता है। ये जो सी कार्बन 14 जो पद्धति हम लोग पढ़ते हैं, उसे किसका आयु का अनुमान लगाते हैं, तो जीवाश्म का। कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि आधुनिक मानव किसे कहा जाता है, तो होमोसेपियंस। हम लोग होमोसेपियंस मतलब हमारे आधुनिक मानव का पूर्वज कौन थे, तो होमोसेपियंस थे। तो इसलिए ऑप्शन सी दूसरा का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर ए रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। देखिए मेसोपोटामिया की 4 सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चारों सभ्यता दिया है। इसमें कह रहा है कि सबसे आरंभिक सभ्यता कौन थी, तो सुमेर की सभ्यता। उसके बाद आया था बेबीलोनिया की सभ्यता, और बेबीलोनिया की सभ्यता का सबसे बड़ा देन है कि जो झूला हुआ बगीचा। चलिए फिलहाल हम लोग प्रश्न उत्तर पे फोकस है, डिटेल में अपनी हिस्ट्री पे हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं। तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से। ध्यान से देखते चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है आपसे कि हम्मुराबी कहां का शासक था। जो हम्मुराबी था वो कहां का शासक था, तो बेबीलोनिया का शासक था। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि मेसोपोटामिया की प्राचीन लिपि क्या कहलाती है। तो देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे तो उसमें चित्र लिपि था नहीं, ब्राह्मी लिपि था नहीं, खरोष्टी लिपि था नहीं, तो लिपि क्या कहलाएगा, कीलाक्षर लिपि। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी 5 का सही उत्तर है। ध्यान से देखते चलिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम लोग इसका मतलब कि पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं। तो 5 का हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है आपसे कि असीरियाई साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कितना ईसा पूर्व में। उसमें आप जानते हैं ईसा पूर्व चल रहा था, तो कितना ईसा पूर्व में असीरियाई समाज की साम्राज्य की स्थापना हुआ था, तो 900 ईसा पूर्व के लगभग और 600 में शायद ये समाप्त हो गया। तो फिलहाल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 6ठे नंबर प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमेरिया कहां स्थित था। तो सुमेरिया जो था वो मेसोपोटामिया के साथ दक्षिण भाग में स्थित था। ठीक है, तो कहीं पे दिया गया, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर समझ गए। 7 का क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है आपसे कि ये पूछा गया प्रश्न है, हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, जैसे मैं बताता हूं वैसे ही आता है, बस उसको पीडीएफ के रूप में हम लोग तैयार करते हैं ताकि इसमें आपको अच्छा से दिखाई दे। तो ध्यान से देखते रहिएगा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता था। तो सूर्य को समस नाम से पूजा जाता था। मेसोपोटामिया के सभ्यता में काफी देवी देवताओं का जिक्र, जिसमें जुपिटर, बृहस्पति, उसी में सूर्य को किस नाम से पूजते थे, तो समस नाम से। चलिए 8 नंबर हो गया। आपके 9 नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो कह रहा है आपसे कि असीरिया के साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो असीरिया के जो एक राजा था, वो जब राजा की मृत्यु होता है तो उसके बाद वहां से बाह्य आक्रमण करके उसका पतन कर दिया गया। तो बाह्य आक्रमण ऑप्शन ए। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है आपसे कि क्यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है। जो क्यूनिफॉर्म है वो किस शब्द से बना है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, तो लैटिन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रश्न कि जो आपका ये पूछ रहा है किसके बारे में, तो लेडी ऑफ वर्का है। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि नक्शेदार संगमरमर की महिला का चेहरा, जिसे लेडी ऑफ वर्का के नाम से जाना जाता है,
कब गढ़ा गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ये 3000 ईसा पूर्व में गढ़ा गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि किस राजवंश के काल में कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया गया था? किसने जो है कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित कर दिया? तो हान। ठीक है, तो हान कहां पे दिया है? तो सी पे, तो 12 का ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी मैं आंसर की बता दे रहा हूं, सब्जेक्टिव में बता दूंगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा। जिनका भी पेपर नहीं हुआ है उनके लिए हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कह रहे आपसे कि सांग वंश का शासन कब आरंभ हुआ? सांग वंश का जो शासन था वो कब आरंभ हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये 1600 से आरंभ हो जाता है, लेकिन 1600 ईसा पूर्व इसमें है नहीं, तो 1766 मानेंगे हम लोग, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऐसे आप जानते हैं 30 प्रश्न पूछा गया, 5 जिस पे आपको डाउट है छोड़ देना है, 25 ही अपने को बनाना है, क्योंकि 25 मार्क्स का ही है। चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था? तो सी हुआंग ने किया था, तो ऑप्शन बी 14 का सही उत्तर है। ठीक है, 14 का हो गया आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहां हुआ था? तो रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहां हुआ था? चाइना में। ठीक है, तो ऑप्शन सी चीन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन कहां हुआ? तो ये भी प्रतियोगिता परीक्षा का भी प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था। सोचिए, चीन देखिए शुरू से ही सबसे पहली बार रेशम का प्रयोग, सबसे पहली बार आपका प्रतियोगिता परीक्षा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसका प्रचलन चीन में हुआ। सबसे पहली बार कागज का आविष्कार कहां हुआ था? चीन में ही हुआ था। तो ये सभी चीज याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सू चिंग क्या था? तो सू चिंग एक यहाँ का मतलब चाइना का एक ग्रंथ ही से आप बोल सकते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, मतलब कि बुक था, तो 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, ग्रंथ। चलिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस, सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु एक दार्शनिक थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे 19 नंबर प्रश्न का। कोई खास लेवल का प्रश्न नहीं सेट किया गया, काफी मतलब कि कुछ चैप्टर शुरू के 3-4 चैप्टर आप पढ़े हैं तो आसानी से इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, पेलोपोनेशिया का युद्ध किनके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो एंथ्रेंस और स्पार्टा के बीच हुआ था, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, इसे हम लोग सही उत्तर मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि अरस्तु का जन्म, वही जो अरस्तु दार्शनिक था उसी का पूछा जा रहा है कि जन्म आपका कब हुआ था? 21 नंबर प्रश्न यही है। तो सही उत्तर यहां पे देखिए 384 ईसा पूर्व में, 384 ईसा पूर्व में। चलिए ग्लेडिएटर कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया 22 नंबर पे, ये ग्लेडिएटर कौन थे? तो इसका सही उत्तर देखिए, ग्लेडिएटर हम लोग पढ़ते हैं ऐसे आपके 11th की हिस्ट्री में, जो एक योद्धा हुआ करते थे जो मतलब कि लोगों को जंगली जानवर से और भी बाह्य आक्रमण से रक्षा करते थे, और वो पहलवान भी हुआ करते थे। उनको वहीं पे प्रशिक्षण दिया था जहां पे कुश्ती वगैरह लड़ने का सुविधा उपलब्ध था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है कि पहलवान थे कि सेनापति थे, तो इसीलिए मैं बोला कि 5 आप छोड़ सकते, लेकिन हम लोग फिलहाल यहां पे जाएंगे क्योंकि सैनिक भी हुआ करते थे उस समय से, सैनिक वगैरह सेनापति का प्रचलन था नहीं तब की ये बात है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑप्शन डी मानेंगे। नहीं तो पहलवान भी श्रेणी में रखे जाते थे और इसमें भी, तो आप अपने हिसाब से टिक कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन डी लेकर चल रहा हूँ। चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 30 में 30 बनाइएगा तभी 25 अंक ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि रोम नगर की स्थापना किसने की? तो रोम्यूलस और रेमुस ने किया था रोम नगर की स्थापना, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 23 नंबर प्रश्न का। ठीक, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न कह रहे प्यूनिक का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? जो प्यूनिक का युद्ध आपको 11th के हिस्ट्री में पढ़ना है, तो किनके किनके बीच हुआ था? तो रोम और कारथेज के बीच हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई के महीना किस शासक के नाम पे जुलाई महीना का नाम रखा गया है? तो जूलियस सीजर। ये तो काफी आसान टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 2-4 और प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न की भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पे कह रहा है कि रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कौन थे? रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कौन थे? जुपिटर थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी। देखिए इसमें और कुछ नाम था, मतलब कि रोमन साम्राज्य में नाम था उनका कुछ और ही था, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसमें डी के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उनका जो नाम है वो इसमें नहीं दिया गया है। ऑगस्टस की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? तो ऑगस्टस की सेना में लगभग 4 लाख लोग थे, लेकिन इसमें 2 लाख सैनिक थे, तो टोटल सैनिक पूछा है तो 2 लाख के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी। बाकी तो नागरिकों को मतलब कि ट्रेनिंग दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर वो भी सैनिक का कार्य कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी फिलहाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न
करे कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है। जो कुम्हार जो चाक वगैरह चलाते हैं वो किस सभ्यता की देन है, तो रोम, यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ठीक है, 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है, तो शुरू में ही बताया बेबीलोनिया सभ्यता में बेबीलोनिया का झूलता बाघ हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से, मेसोपोटामिया सभ्यता का देन है कुम्हार का चाक, और झूलते बाघ की सभ्यता के देन है तो बेबीलोनिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर का रहा कि द रिपब्लिक जो है ये किनकी रचना है, तो प्लेटो की। द रिपब्लिक किनकी रचना है, प्लेटो की रचना है। अब यहां तक हम लोगों ने 30 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया आपको। आप कोई भी इसमें से 25 बना देंगे। जिस भी 5 प्रश्न में मैं डाउट बता रहा था उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी कोई भी आप 25 इसमें से बना लेंगे। अब आइए इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे गए, उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा कहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो यहां पे देख लीजिए, आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए इसी रूप में तैयार किया हूं। मैं बता दे रहा हूं कहां पे क्या उत्तर है। तो पहले आप जानते हैं 10 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 1 नंबर पे पूछा था कि चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनके पुस्तक का नाम लिखे। काफी आसान प्रश्न था, उत्तर मैं लिख दिया हूं। दूसरा प्रश्न था कि बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो 2 प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा मैं उत्तर तैयार कर दिया हूं। आगे मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या प्रश्न है, कैसे उत्तर लिखना है। मैं इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, आपको चिंता नहीं लेना है। 5 ही का उत्तर लिखना है, आप गिनते चलिएगा। 3 नंबर पे मतलब कि कोई भी प्रश्न आप 10 में से 5 लिख सकते हैं। तो चौथे में पूछा था कि चीन की बड़ी दीवार के संबंध में बताइए, तो हो गया। प्यूनिक युद्ध के क्या कारण थे, तो यहां पे देखिए 4 प्रश्न का मैंने उत्तर लिख दिया। यहां पे प्यूनिक युद्ध के कारण। 5 पे यूनान की धार्मिक अवस्था की विवेचना करें, तो यूनान की धार्मिक अवस्था के यहाँ पे विवेचना। इस तरह 5 उत्तर लिख देंगे, 10 अंक का ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर 11 से 15 तक हिस्ट्री में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 11 पता कि मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उत्तर लिख दिया गया है। कन्फ्यूशियस जो चाइना का विद्वान था, उसके उपदेश का वर्णन कीजिए, जीवनी बताइए। तो यहाँ पे पूरा उसका उत्तर मैं तैयार कर दिया हूं, देख लीजिए। पूरा इतना आपको उत्तर लिखना होगा। लॉन्ग थोड़ा सा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है, तो थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारण का विश्लेषण करें, तो यहाँ पे पतन के कारण का विश्लेषण की राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक क्या था, सैनिक कमजोरी किस रूप में था, सामाजिक सांस्कृतिक क्षय, अत्यधिक विस्तार पर सैन्य खर्च, ये पूरा मैंने लिख दिया। तो इस तरह आप लिख देंगे तो 25 ऑब्जेक्टिव, 25 का ये सब्जेक्टिव हो गया। आप हिस्ट्री में 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए मैं बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर कैसे देखेंगे और ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिएगा, इसको मोबाइल फोन समझिए, और यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स मिलेगा, और इसमें AR कैरियर पॉइंट, इस चैनल का नाम है। स्पेलिंग बिल्कुल इस तरह सही से लिखकर टाइप कीजिएगा, देख लीजिए AR कैरियर पॉइंट। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे इस तरह क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो 11th की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 11th का यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। और 11th में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, 11th सितंबर एग्जाम वाला ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ दिया गया है। सभी विषय का अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो सबसे ऊपर पोस्ट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 11th के सितंबर वाले मासिक परीक्षा के बारे में एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। ऊपर साइंस का है, हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 11th आर्ट्स के सभी विषय का दिया गया। जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे खोजेंगे कहाँ पे हिस्ट्री है, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री है, और इतिहास के सामने जो एक क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने आपके सामने इतिहास के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इतिहास एग्जाम के बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। 11th का इतिहास का प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा, कब एग्जाम है, किस शिफ्ट में है, पूरा जानकारी है। यहीं पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 30 में 30 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है, कोई 25 आप यहां से भी बना सकते हैं। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करना है, यहां पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड बटन बना है, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप नहीं डाउनलोड करना चाहते, यहीं से देख देख कर जैसे ऑब्जेक्टिव का उत्तर लिखना वैसे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा था, पूरा यहाँ पे आंसर इसका पिक्चर फॉर्मेट में अपडेट है, तो यहाँ से भी देख देख कर आप लिख सकते हैं। भी विद्यार्थियों का इतिहास का एग्जाम शेष है, तो उनका मैं पूरा प्रश्न पत्र का चर्चा कर दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और ये भी आपको सिखा दिया कि कैसे arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 11th वाले सेक्शन से आकर आप अपने हिस्ट्री का प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर सही डाउनलोड करेंगे। तो यहां से आकर डाउनलोड कर लीजिए। तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।